भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपरा रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी है, आदिवासी रहने दिया जाए। तो हेलो दोस्तों, राजकुमार राउत है वो संसद में यहाँ पर सुर्खियों में यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बताते हैं कि कहीं राजकुमार राउत यहाँ पर रेल के बारे में संसद में यहाँ पर हल्ला बोलते हैं, तो कहीं यहाँ पर है वो बिल प्रदेश के नाम पर अलग डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर मांग करते हैं और यहाँ पर संसद में है वो अपना हल्ला यहाँ पर बोलते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार राजकुमार राउत जी ने है वह आदिवासी के धर्म कोड के लेकर यहाँ पर संसद में है वो हल्ला बोला है। आपको बता दें कि राजकुमार राउत है वो पिछले यहाँ पर कई यहाँ पर वर्षों तक यहाँ पर है राजनीतिक में सक्रिय हुए हैं। तब से यहाँ पर आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर यहाँ पर जीत पर यहाँ पर अड़े हैं। लेकिन सरकार ने यहाँ पर अभी तक यहाँ पर राजस्थान में नहीं पूरे देश में यहाँ पर है आदिवासी धर्म कोड को लेकर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रस्ताव पारित नहीं किया है। राजकुमार राउत का कहना है कि आदिवासी संस्कृति एक अलग संस्कृति है, इसको हम अलग संस्कृति के जरिए यह आदिवासी संस्कृति एक महान संस्कृति और जंगल जमीन के यह एक लड़ाई है। आदिवासी है वो अलग यहाँ पर संस्कृति में जीता है, तो यहाँ पर आदिवासियों का एक अलग धर्म कोड होना चाहिए। आपको बता दें कि देश में है आदिवासी 12 करोड़ है। अगर 12 करोड़ में यहाँ पर आदिवासियों का यहाँ पर धर्म कोड होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके आप बताएं, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है। और आपको बताएं कि राजकुमार राउत भी यहाँ पर लंबे समय से आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आदिवासियों को जिस तरह से यहाँ पर देश में प्रताड़ित किया जाता है, कोई बोलता है हिंदू है, कोई बोलता है हिंदू नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई नेता यहाँ पर बीजेपी के नेता यहाँ पर बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू का पालन करता है, आदिवासी हिंदू संस्कृति मानता है। और यहाँ पर बाप पार्टी के नेता कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी की रीति रिवाज परंपरा पूरी अलग है। और यहाँ पर है वो आदिवासी एक आम नागरिक यहाँ पर आदिवासी सोचे तो यहाँ पर क्या सोचे कि यह हिंदू है या फिर यहाँ पर आदिवासी संस्कृति ही अलग है। लेकिन इसको लेकर सरकार का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं है। तो इसको लेकर सरकार का यहाँ पर जवाब होना चाहिए कि आदिवासी है वो उसकी एक अलग आइडेंटिटी है और वह अलग संस्कृति यहाँ पर अपनाता है, तो उसका अलग यहाँ पर धर्म कोड होना चाहिए। लेकिन है वो सरकार ने इसके खिलाफ है वो कोई भी यहाँ पर है प्रस्ताव पारित नहीं किया है। लंबे समय से आज देश आजाद हो गए हैं और कितने साल यहाँ पर बीत गए हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी आदिवासी को यहाँ पर है कोई तो हिंदू मानता है और कोई ईसाई मानते हैं। कोई आदिवासी यहाँ पर हिंदू धर्म अपना लेता है तो कोई ईसाई धर्म अपना लेता है। लेकिन आदिवासी की इस देश में कोई पहचान नहीं है। आदिवासी की इस देश में पहचान होनी चाहिए तो आदिवासी के नाम पर ही होनी चाहिए। राजकुमार राउत का कहना है कि आदिवासी को आदिवासी ही रहना दिया जाए। राजकुमार राउत ने संसद में यहाँ पर है अपनी मांग उठाई और यहाँ पर है कहा है कि यहाँ पर आदिवासी को अपना एक धर्म कॉलम यहाँ पर होना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी इस धर्म कॉलम को लागू करो, क्योंकि आदिवासी है उसकी संस्कृति है वह पूरी संस्कृति अलग है। आपको बताते कि इस देश में है आदिवासी मूल मालिक है। पूरे विश्व में देखा जाए तो आदिवासियों की 12 करोड़ आबादी है। 12 करोड़ आबादी में यहाँ पर है वो कई अन्य धर्म के तो यहाँ पर 5 लाख 6 लाख के यहाँ पर जो एक समुदाय है उसका यहाँ पर धर्म कोड यहाँ पर होता है, तो एक आदिवासी जो कि 12 करोड़ आदिवासी देश में है उसका यहाँ पर यह धर्म कोड क्यों नहीं होता है। इस पर सवाल उठते हैं सरकार पर, क्योंकि यहाँ पर है राजकुमार राउत और कई अन्य नेता है वो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बाप पार्टी हो, लेकिन यहाँ पर धर्म पर राजनीतिक आती है तो यहाँ पर है राजनीतिक में यहाँ पर है कोई इस पे आवाज नहीं उठाता। लेकिन यहाँ पर राजकुमार राउत सांसद है बांसवाड़ा डूंगरपुर से, वह ने यहाँ पर है वह लोकसभा में यहाँ पर अपनी आवाज उठाई है और अपनी आवाज को यहाँ पर बुलंद किया है आदिवासी समुदाय को लेकर, क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से मांग चल रही है। क्योंकि आदिवासी का एक धर्म कोड होना चाहिए जिसके जरिए है वो देश में अपनी पहचान बना सके और अपने आगे इस देश को यहाँ पर है वो बता सके कि हमारी आदिवासी संस्कृति पूरी रीति रिवाज परंपरा अलग है और हमारा धर्म कोड है। राजकुमार राउत का यहाँ पर बड़ा यहाँ पर करना है कि यहाँ पर है आदिवासी धर्म कोड को यहाँ पर लागू होना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करें कि आदिवासी धर्म कोड यहाँ पर लागू होना चाहिए या नहीं, क्योंकि आदिवासी परंपरा पूरी अलग है। इस देश में देखा जाए तो लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। कई बीजेपी के नेता कहते हैं कि आदिवासी की धर्म कोड है वह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाप पार्टी के यहाँ पर नेता राजकुमार राउत ने यहाँ पर संसद में यहाँ पर बवाल कर दिया है कि आदिवासियों का यहाँ पर धर्म कोड अलग होना चाहिए। राजकुमार राउत ने यहाँ पर संसद में क्या कहा, आप पहले ये वीडियो देखें। हमारे आदिवासी समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है।
आज आदिवासी समुदाय कोई ईसा धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। झारखंड के अंदर 11 नवंबर 2020 को झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ अलग से आदिवासी धर्म कॉलम को लेके। वहां विपक्ष में भाजपा थी और भाजपा ने समर्थन दिया और कहा कि आदिवासी समुदाय धर्म व्यवस्थाओं में भले हिंदू हो ईसाई उसमें नहीं आता है, आदिवासियों की अलग परंपरा रीति रिवाज है, उनको धर्म कोड जारी किया जाए। लेकिन राजस्थान में अलग तरीके से माहौल बनाया जाता है। हम कहते हैं हमें किसी धर्म में नहीं रहना है, हमको आदिवासी हैं, आदिवासी रहने दिया जाए। तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि राजकुमार राउत ने कहा कि झारखंड में है वो बीजेपी के द्वारा यहाँ पर है वह उनका प्रस्ताव पारित होता है और बीजेपी ने यहाँ पर है वो समर्थन करती है कि आदिवासी संस्कृति यहाँ पर अलग है, इसका यहाँ पर धर्म कोड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है और राजस्थान में इसकी पूरी राजनीतिक ही अलग है। राजकुमार राउत ने कहा कि राजस्थान में इसको लेकर कोई यहाँ पर बातचीत नहीं होती है, लेकिन राजकुमार राउत ने यहाँ पर आवाज उठाई क्योंकि यहाँ पर राजकुमार राउत का कहना है कि आदिवासी संस्कृति यहाँ पर पूरी परंपरा अलग है। लंबे समय से इतने देश को आजाद हुए इतने साल वर्षों बीत गए हैं, लेकिन यहाँ पर आदिवासी की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। और आपको बता दें कि राजकुमार राउत ने यह भी कहा कि आदिवासी अपने अस्तित्व को भूल गया है और अपने रीति रिवाज को लड़ने के लिए तैयार हो गया है और अपने हक अधिकार की बात करने लग गया है। अभी तक भी इनको यहाँ पर है वो एक आदिवासी धर्म कोड की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनका धर्म कोड है वो लागू नहीं हो पाया है। तो आदिवासी है वो दर दर भटक रहा है, अपनी आइडेंटिटी किसको दिखाएं, इसको लेकर राजकुमार राउत का यहाँ पर बड़ा लोकसभा में यहाँ पर है वो बवाल कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि राजकुमार जो कह रहे हैं वो एकदम सही है? क्या आदिवासियों को धर्म कोड यहाँ पर लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।